हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रांट साबेतियर द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल बुक है। इस बुक में ऑथर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ये बुक आपको सिखाती है आप अपने जॉब से छुटकारा पाकर कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके, सुकून और शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सही रणनीति के साथ जीवन में लक्ष्य को पाना चाहता है। ऑथर ने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में बताया है कि कैसे आप कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं इसे 7 आसान स्टेप से समझते हैं। स्टेप 1, क्लैरिटी। दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते हैं, मेहनत से कमाए हुए पैसे को फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता जब हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उस समय हम कैसे सरवाइव करेंगे। ऑथर का कहना है इंसान को जीवन के शुरुआती दिनों से ही क्लियर होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ को जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। इसे पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साल में 2 लाख रुपया खर्च करते हैं तो होने वाले खर्च को 25 से गुना कर दीजिए, यानी कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। स्टेप 2, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी में ऑथर कहते हैं जब आप खूब सारा पैसा कमाने लगो, खुद पर निर्भर हो जाओ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपका नेटवर्थ क्या है, साल में खर्च कितना है, सेविंग कितना कर लेते हो, इन सभी का हिसाब किताब रखें और एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि पता चल सके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप कितना कदम दूर हो। इसके लिए आपको हर महीने कितने रुपए सेविंग करने की आवश्यकता है। स्टेप 3, ब्रीदिंग रूम। जब आप पता कर लेते हो आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने कदम दूर हो, फिर आप अगला स्टेप लें। अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करें। कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचें क्या वाकई में हमको इसकी जरूरत है, यह वस्तु आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी, इसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि अनावश्यक खर्चे मिलेनियर आदमी को भी गरीब बना देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको सीखने को मिलता है मेहनत के पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं। स्टेप 4, स्टेबिलिटी। किसी भी इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा सेव करना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल उसी इंसान को कहा जा सकता है अगर उसकी इनकम बंद भी हो जाए तो आराम से 1 साल बैठकर एंजॉयमेंट के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इसीलिए आप खुद को इतना स्टेबल बनाइए, रिटायरमेंट के बाद 1 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक आपकी इनकम बंद हो जाए फिर भी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जी सके। दोस्तों, इस फेज में आपको पहुंचने के लिए सेविंग करना चाहिए, फिजूल के खर्चों को चिन्हित करके उन्हें लाइफ से हटाना चाहिए। वैसी चीजों पर पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए जिसकी आवश्यकता ना हो। स्टेप 5, यूज योर फुल टाइम जॉब। इस स्टेप में ऑथर कहते हैं आपको नौकरी की शुरुआत से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। यदि आप नौकरी के समय से ही बचत को महत्व नहीं देते, अनाप शनाप खर्च करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रणनीति नहीं बनाते, तो आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको नौकरी के समय से ही बचत की रणनीति बनानी चाहिए। फिजूल के खर्चे से बचने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। वित्तीय सलाहकारों से बात करके जितना जल्दी हो सके निवेश करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहिए। ऐसा करने से रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। स्टेप 6, मोर मनी इन लेस टाइम। इस स्टेप में ऑथर कहते हैं वर्तमान समय में हमारे पास पैसे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे उसी दिन आपके 95% रिश्तेदार कम हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने को लेकर ऑथर कहते हैं एक 25 वर्षीय लड़का मैट शिकागो में ग्राफिक डिजाइन का जॉब क्या करता था, जिसमें उसे 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। वह एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए सैलरी का 60% हिस्सा व्यापार में लगा देता था, जिसके कारण उसे हर मंथ एक्स्ट्रा अर्निंग होती थी। देखते ही देखते वह कम समय में ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन गया। इस स्टेप से हमें सीखने को मिलता है कि जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियल वेल्थी बनने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। स्टेप 7,
यदि आप ऊपर बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप फाइनली 7 स्टेप में पहुंच जाते हैं। इस स्टेप में पहुंचते ही बिना काम किए अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि आप सालों साल किए गए मेहनत और इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी इनकम जनरेट करोगे। दरअसल आपको इस स्टेप में पहुंचने के लिए माइंडसेट बनाना होगा, ऑथर द्वारा बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करना होगा, तब जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। दोस्तों, ये थी ऑथर ग्रांट सवेतियर द्वारा लिखी गई फाइनेंशियल फ्रीडम का बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।